गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 61 करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 61। सभी को समझ में आया? तो सभी अपनी फाइल निकाल लीजिए। वर्कशीट जो है ना आपके पास, वर्कशीट वाली फाइल निकाल लीजिए, उसमें एक्सरसाइज 61 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है और इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ड्रॉ अ सर्कल। आपको क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है विद सेंटर सी। आप सभी को पता है सेंटर होता है सर्कल का, और इस सेंटर को हमने एक नाम दिया है सी। एंड और रेडियस, और उस सर्कल की क्या दी गई है? आपको रेडियस दी गई है, क्योंकि रेडियस की हेल्प से ही तो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। कितनी दी गई है आपको रेडियस? 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाना है? 4.7 की रेडियस से आपको एक सर्कल बनाना है। चलिए, तो सभी साथ के साथ बनाते जाएंगे और अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक निकाल लीजिए, जिसमें हम साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़कर उसका मतलब और जो भी उसमें करना है वो करते जाएंगे। चलिए निकाल लीजिए सभी अपनी नोटबुक। सर्कल बनाने के लिए हम स्केल लेंगे और कंपास लेंगे। अब कंपास में हम निडल पॉइंट को रखेंगे 4.7 पर। तो देखिए 5 यहाँ है, 6, 7, तो यहाँ पर हमने 4.7 पर निडल पॉइंट को रखा और पेंसिल को हमने रखा 0 पर। ठीक है, पेंसिल को 0 पर और निडल पॉइंट को हम 7 पर रखेंगे। तो ये क्या हो गई? 4.7 रेडियस हो गई। नाउ विद द हेल्प ऑफ 4.7 रेडियस वी विल ड्रॉ अ सर्कल। तो देखिए इस तरीके से हम एक सर्कल बना देंगे। बना लीजिए सभी सर्कल। ये क्या हो गया बच्चों? सेंटर, जैसे हम नेम दे देंगे सी, क्योंकि उसमें बोला था ना ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। और सेंटर से लेके इसकी सरकमफ्रेंस तक की जो लेंथ है वो क्या है? इसकी रेडियस। देखिए इसको हम इस पॉइंट को यहाँ से इस पॉइंट को हम यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 4.7 सेंटीमीटर का क्या बना दिया? सर्कल बना लिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? मार्क पॉइंट P, Q, R। आपको सर्कल पर मतलब आपको 3 पॉइंट मार्क करने हैं। क्या है इस पॉइंट का नाम? P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट। आप सभी को पता है ना, इस जैसा हमने ये कोई भी पॉइंट बना दिया और हमने इसका नाम दे दिया P, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट P। पॉइंट Q नेम दे दिया तो पॉइंट Q, R नेम दे दिया तो पॉइंट R। सच डैट आपको इस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को बनाना है। P lies in the interior of the circle। अब बच्चों इंटीरियर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्कल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल के अंदर। मतलब जो P पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। जो P पॉइंट है वो सर्कल के अंदर। तो अंदर का मतलब आपने जाना कि जैसे ये हमारा सर्कल है और सर्कल के अंदर, इसका मतलब हमें यहाँ पर अंदर लेना है। सर्कल के बाहर, इसका मतलब हमें यह बाहर लेना है। सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, इसका मतलब हमें यहाँ लेना है। आपसे कोई भी बोले कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये या हम बोले सर्कल पर एक पॉइंट लाई होता है, तो वो कहाँ होगा? सर्कल पर, मीन्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इंटीरियर का मतलब सर्कल के अंदर, एक्सटीरियर का मतलब सर्कल के बाहर। तो P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के अंदर, इसका मतलब जो P पॉइंट है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के अंदर है। Q लाइज ऑन द सर्कल, और जो Q है वो सर्कल पर है। एंड R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो R पॉइंट है वो सर्कल के एक्सटीरियर है, मतलब सर्कल के बाहर है। P सर्कल के अंदर, Q सर्कल पर और R सर्कल के बाहर। तो आपको ये तीनों पॉइंट सर्कल में दिखाने हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए बच्चों, ये आपका सर्कल है। अब P आपसे कहा जा रहा है अंदर, तो आपने कहीं भी
ये पूरा जितना भी अंदर सरफेस है आप कहीं पर भी पी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी, कोई बाउंडेशन नहीं है, यही लेना है, यही लेना है। मतलब ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है तो सरकमफ्रेंस के अंदर, तो मैंने जैसे कहीं पर भी यहाँ पी पॉइंट ले लिया, कहीं भी मैं पी पॉइंट ले सकती हूँ क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, इसका मतलब सर्कल के कहीं भी अंदर हो सकता है। क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल के पर लाई कर रहा है ना, मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, तो क्यू मैंने जैसे यहाँ ले लिया, तो मतलब मैं इस पूरी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस पर है यहाँ पर कहीं पर भी क्यू पॉइंट ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी मैं क्यू पॉइंट ले सकती हूँ क्योंकि ये कहा जा रहा है जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल पर लाई कर रहा है। नाउ अब जो आर पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, जो आर पॉइंट है वो कहाँ है, सर्कल के बाहर। तो सर्कल के बाहर का मतलब है जैसे ये सर्कल बना हुआ है सर्कल के बाहर, इसका मतलब यहाँ। तो आप सर्कल के बाहर जितनी भी स्पेस है सर्कल के बाहर, वहाँ पर आप कहीं पर भी आर पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप कहीं पर भी आर पॉइंट ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर बना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है जिसमें आपको बस सर्कल बनाने के बाद 3 पॉइंट को मार्क करना था कि पी पॉइंट कहाँ है, सर्कल के अंदर, क्यू कहाँ है, सर्कल पर, और आर कहाँ है, सर्कल के बाहर। इंटीरियर का मतलब सरकमफ्रेंस के अंदर, सर्कल पर इसका मतलब सरकमफ्रेंस पर, और एक्सटीरियर मतलब सरकमफ्रेंस के बाहर, जो बाहर की सरफेस है कहीं पर भी यू कैन टेक आर पॉइंट। ओके, तो आया समझ में सभी को? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। आपको 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि आपको ऐसे सर्कल बनाने हैं जिनका सेंटर सेम, जिसका जो सेंटर हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके जो सेंटर होते हैं वो सेम होते हैं, जिनके जो सेंटर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये कोई सेंटर है और इसी सेंटर से ये एक सर्कल बना, और इसी सेंटर का यूज़ करके मैंने दूसरा सर्कल बनाया, और इसी सेंटर का यूज़ करके मैंने तीसरा सर्कल बनाया ना। तो वही, तो ये जो तीनों सर्कल हैं उनके जो सेंटर है वो बिल्कुल सेम है, उनके जो सेंटर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। सो दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। आई बात समझ में सभी को? तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हुज हैव सेम सेंटर, जिनका सेम सेंटर होता है। ठीक है, तो देखिए आपको 3 कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं। पहले की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और तीसरे की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। पहला सर्कल आपको 2 सेंटीमीटर की रेडियस से बनाना है, तो हम स्केल से 2 सेंटीमीटर ये कंपास में रेडियस फिल कर लेंगे। नाउ अब आप सेंटर जैसे आपने ये लिया और इसी सेंटर से आपने 2 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। बना दीजिए, देखिए ये बन गया आपका 2 सेंटीमीटर का सर्कल, और हम ये जो सेंटर है उसको हम O पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमें सेंटर पता रहे दूसरा सर्कल बनाने में। चलिए अब आपको दूसरा सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, तो अब हम 3 सेंटीमीटर रेडियस फिल कर लेंगे अपने कंपास में। देखिए 3 सेंटीमीटर कर लिया, और आपको सेंटर यही रखना है। कंसेंट्रिक सर्कल का मैंने आपको क्या बताया, कौन से सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे, जिनका सेंटर सेम हो। तो आपको इसी सेंटर से फिर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, यही सेंटर होना चाहिए। ठीक है, देखिए बना लीजिए। देखिए बन गया 3 सेंटीमीटर का। अब हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। देखिए 4 सेंटीमीटर आपने रेडियस मेजर कर ली। नाउ अब आपको इसी सर्कल से, रिमेंबर इट, सेंटर आपको यही रखना है। अब इसी सेंटर से आप 3rd सर्कल भी बना देंगे। देखिए बन गया आपके तीनों सर्कल, और उनका सेंटर क्या है, यही O सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये है 2 सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3, तो आप इसको नीचे मेंशन कर दीजिए। ये पूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आगे की पूरी रेडियस कितनी है, ये यहाँ से लेके पूरी ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, कहाँ तक, पूरी लास्ट तक। तो ये क्या हो गए आपके कंसेंट्रिक सर्कल। सो व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स? कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। ओके, तो कोई आपसे कहे कि कंसेंट्रिक सर्कल बनाओ, तो आप एक ही सेंटर से रेडियस चेंज कर कर आप 3-4 सर्कल बनाकर उन्हें दिखा देंगे। कैसे? एक ही सेंटर और सर्कल सारे एक ही, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, तो टुडेज होमवर्क इज you have to do question number 1 and question number 2 of exercise 61 in your geometry notebook। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।